नित्य प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। आज नित्य प्रार्थना का 50वां एपिसोड है और आज हम तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप सबों के साथ मिलकर ईश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ईश्वर ने बीते समय, बीते पल, बीते महीने, बीते वर्ष हम सबको विभिन्न वरदानों से भरा है, आशीषें प्रदान की है, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, सुरक्षित रखा है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 में, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा, मैं तेरे सभी अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। जब हमने इस नित्य प्रार्थना को शुरू किया, हमें नहीं मालूम था ये कैसे आगे बढ़ेगी, प्रभु की क्या योजना है, लेकिन प्रभु की एक योजना हमारी सोच के परे है। इसलिए आज हम 50 एपिसोड करने जा रहे हैं और इसमें ईश्वर की बड़ी योजना, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की आशीष विशेष है। और साथ में मैं आप सभी का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सबके सहयोग, आप सबके प्रेम, आप सबकी प्रार्थना की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जब इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं तो आपको ये विश्वास होना है कि मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु मेरी हर एक इच्छा पूरी करता है। आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह मेरी सुरक्षा करता है। आज जब आप इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, अपना सर्वस्व, अपना भार, अपनी चिंताएं, अपनी गरीबी, अपनी पीड़ाएं, अपनी बीमारी, अपनी तंगी, अपनी कमजोरी, अपनी निराशा, अपने दुख तकलीफ, सबको प्रभु को समर्पित करना। और आज आपका और ईश्वर का मिलन होगा। आज आप ये विश्वास करना कि प्रभु मैं सिर्फ आपके साथ में एक होने आया हूं, आई हूं, और मेरा विश्वास है आज ईश्वर हम सबके जीवन में महान चिन्ह तथा चमत्कार करने वाला है। आमीन, आमीन। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति आराधना करें। जब आप स्तुति आराधना करेंगे, आप प्रभु में लीन हो जाना। आपके घर को, आपके परिवार के एक एक सदस्य को आप प्रभु यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करना और एक एक चीज को प्रभु के लहू के बाड़े में बांध देना, ताकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ में जुड़ जाए, उसके बीच में कोई बाधा नहीं आए, कोई चिंताएं, कोई डर, कोई कमी। हो सकता है आप कुछ निवेदन लेकर आए हैं, कुछ प्रार्थना लेकर आए हैं, आप उसको प्रभु को चढ़ा दीजिए। प्रभु जानता है आपको कब किस चीज की जरूरत है। बस आपका ध्यान ये होना चाहिए, आज ये निवेदन होना चाहिए कि मुझे मेरे प्रभु के साथ में एक होना है। मेरे जीवन के उन क्षणों पर प्रभु को अधिकार देना है, मेरे परिवार में प्रभु को बुलाना है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु को अधिकार देना है। इसलिए सारी परेशानी, सारे दुख तकलीफ, सारी पीड़ाओं को छोड़कर प्रभु के साथ में एक होना, और अवश्य आज ईश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करें और इस सुंदर गीत में भाग लें। आपको जैसा भी आता है आप गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, प्रभु में लीन हो जाए, अपने मुख को बंद मत रखना।
जैसे आप मुख को खोलेंगे प्रभु आपके मुख को भर देगा, और जब आप अपना मुख पूरा पूरा खोलेंगे प्रभु भरेगा, और आपके मुख के द्वारा प्रभु वचन की घोषणा करेगा। बच्चों को, परिवार को आशीष का कारण बनेगा आपका मुख। आज से पहले आपका मुख पाप का कारण बन रहा था, बुराई का, निंदा का, चुगली का, बुराई का कारण बन रहा था, हत्या का कारण बन रहा था। लेकिन आज प्रभु उसी मुख को स्तुति महिमा के लिए, दूसरों के आशीष के लिए आशीर्वाद का कारण बनाने वाला है। इसलिए बड़े आनंद भक्ति के साथ इस स्तुति महिमा में, इस आराधना में भाग ले। आइए अपने हाथों को हम सीने से लगाएं और अपनी आंखों के सामने प्रभु को रखिए। स्तोत्र 16:8 कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आज आपके सामने आपका खुदा खड़ा है, आपका यीशु मसीह खड़ा है, जो आपका पालन पोषण करता है, जो आपको संभालता है, सुरक्षित रखता है। उस ईश्वर की आप स्तुति महिमा करें। आइए हम प्रभु की आराधना करें। आपकी ताली बजाने की इच्छा है, आप ताली बजा सकते हैं। आपकी जैसी भी इच्छा है वैसे आप प्रभु को अपना प्रेम प्रकट करें।
त्रिएकीश्वर, 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 त्रिएकीश्वर। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी पिता, 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 प्रेमी पिता। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना, सर्वोच्च ईश्वर की आराधना, सर्वोच्च ईश्वर की आराधना, सर्वोच्च ईश्वर की आराधना। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। यीशु की स्तुति कीजिए, यीशु की महिमा कीजिए, यीशु को धन्यवाद दीजिए अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने दिल के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन सोच विचारों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने होठों के लिए, अपने हाथों के लिए, शरीर के एक एक अंगों के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने पल्ली पुरोहितों के लिए, धर्मसंगी बहनों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, संत पापा के लिए, सभी कार्डिनल्स बिशप्स के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हम ईश्वर की स्तुति महिमा करें, ईश्वर को धन्यवाद दे। भारत देश के लिए, राजस्थान के लिए, अजमेर धर्म प्रांत के लिए, जयपुर धर्म प्रांत के लिए, उदयपुर धर्म प्रांत के लिए, भारत में, समस्त संसार में जितने भी धर्म प्रांत है उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति महिमा करते हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, हर एक केंद्रीय मंत्री के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हम ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति करते जाइए, प्रभु की आराधना करते जाइए, आराधना आराधना कहते जाइए, गुनगुनाते जाइए, विश्वास कीजिए प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हम पर अधिकार ले रहा है, प्रभु हमसे बात करने जा रहा है, प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है। इसलिए प्रभु की आराधना में लीन हो जाएं, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करें। फिर से हम प्रभु की आराधना करते जाएं, फिर से प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के महान कार्यों का बखान कीजिए, जो वरदान प्रभु ने दिए, जो आशीषें, जो ब्लेसिंग प्रभु ने दी है हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बिजनेस को, हमारी कलीसिया को, हर एक चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस मिनिस्ट्री के लिए, इस प्रार्थना के लिए, समस्त टीम मेंबर्स के लिए, इस चैनल से जुड़े हुए एक एक व्यक्तियों के लिए, शांति का राजा चैनल के लिए, शांति का राजा युवा संगम मिनिस्ट्री के लिए, सभी युवा साथियों के लिए, सभी माता पिताओं के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी बुजुर्ग भाई बहनों के लिए, हर एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति महिमा कीजिए, प्रभु की आराधना, स्तुति यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु स्तुति 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 स्तुति। फिर से हम वापस से इस गीत को गाएं।
आराधना 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 आराधना। जितने भी युवा भाई बहन हैं जो प्रभु के पास में लौटना चाहते हैं, उन सब के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आज हमें युवाओं के लिए विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ताकि वह अपना पुराना पाप में स्वभाव त्याग कर प्रभु का स्वभाव धारण करे। एक एक युवाओं के लिए, एक एक बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, दंपतियों के लिए प्रार्थना करें, पति पत्नियों के रिश्ते के लिए, उनके अटूट बंधन के लिए हम प्रार्थना करें। बहुत सारे दंपति है जिन्होंने डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है, डिवोर्स पेपर भेजा है, उन सब पर प्रभु का अधिकार हो, उन सबको प्रभु खारिज करे और उन सारे व्यक्तियों को पुनः प्रभु जोड़ दे, उन सबको प्रभु पवित्र बंधन में पुनः बांध दे। हर एक व्यक्तियों के लिए आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु की स्तुति महिमा कीजिए, प्रभु की आराधना करते जाइए। प्रभु हमारे जीवन पर अधिकार ले रहा है, हमारे परिवारों पर, हमारी चिंताओं पर, हमारे डर पर, हमारी तंगी पर, हमारी कमजोरियों पर प्रभु अधिकार ले रहा है। प्रभु हमारी हर एक चीज पर अधिकार ले रहा है। प्रभु हमसे बात करने वाला है, प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरने वाला है। प्रभु की आराधना करते जाइए। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु। अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता। पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा। सर्वोच्च ईश्वर की आराधना, सर्वोच्च प्रभु की आराधना, सर्वोच्च ईश्वर की आराधना, सर्वोच्च प्रभु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ क्षण हम शांत हो जाएं, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। हम अपने आप को तैयार करें वचन को सुनने के लिए। अपने कानों को प्रभु को सौंपे, ताकि अपने कानों से हम प्रभु के पवित्र वचन को सुन सके। अपने मुख को, अपने जीभ को, अपने हथेलियों को, अपने आंखों को, अपने होठों को, अपने शरीर के एक एक अंगों को, पंच इंद्रियों को प्रभु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। पहला यूहन्ना 1:7 की अनंत योग्यता से अपने घर में रखी हुई एक एक चीजों को आप प्रभु के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। अपने जीवन को प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। अपने कामकाज को, अपने बच्चों को,
अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माता को, पिता को, बुजुर्गों को, अपने आस पड़ोसियों को, राज्य देश को प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। समस्त कलीसिया को, संत पापा को, कार्डिनल्स को, बिशप को, पुरोहितगण को, सभी धर्मसंगी बहनों को, सभी प्रचारकों एवं विश्वासी भाई बहनों को प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। हमारे देश भारत को, हमारे राज्य को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे एरिया को, सबको प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। तुलना करने कोई नहीं तेरे जैसा यीशु जी, यीशु जी तेरा प्यार कितना अनोखा है। तुलना करने वाला कोई नहीं। हाँ, यीशु के वरदानों का, यीशु के आशीषों का, यीशु की कृपाओं का हम गिनती नहीं कर सकते कि ईश्वर ने हमारे जीवन में कितने कार्य किए हैं। हमने आज से पहले ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। आज ये सुंदर समय है, हम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति महिमा करें, ईश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम सब वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में, संसार में, कलीसिया में, अपने परिवार में हमें एक विश्वास का बीज बोना है। आज कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे आज अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम संत मत्ती अध्याय 21 वाक्यांश 21 और 22 पर मनन चिंतन करेंगे, जहां पर वचन कहता है, ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से ये कहो उठ समुद्र में गिर जा तो वैसा ही हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से पहले हमने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन इस वचन के अंदर एक शब्द है जिस पे मैं आपको कहना चाहूंगा, उस पर आप अंडरलाइन कीजिए। पहाड़ से ये कहो, पहाड़ से ये कहो। ये कौन सा पहाड़ है? कैसा पहाड़? प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है? क्यों हमने आज ये विषय चुना? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम प्रभु के वचन को खोलकर पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर प्रभु का विश्वास का जो बीज है, जो वचन है, वो हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। आपने कोई बीज बोया, लेकिन आपने उसकी देखभाल नहीं की, उसे पानी नहीं दिया, उसको खाद नहीं दिया, उसके आसपास में जो जंगली पौधे उग गए आपने उसको नहीं हटाया, तो वह बीज पनपेगा भी नहीं। हो सकता है वह सूख जाए, हो सकता है वह जंगली जो पौधे हैं वो उसको दबा दे। आज हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास कमजोर हो गया है। आज कहीं ना कहीं हम टूट चुके हैं। आज हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया,
प्रभु के वचन को पढ़ना, उस पर विश्वास करना, उस पर चलना हमने बंद कर दिया। प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा बताना चाहता है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो। प्रभु यहां कहता है यदि तुम्हें विश्वास हो। सबसे पहले आपको विश्वास है या नहीं कि आपका ईश्वर यीशु मसीह सिर्फ एकमात्र ईश्वर है। सबसे पहले आपको ये चुनाव करना, ये डिसीजन लेना है, ये विश्वास करना है कि सिर्फ मेरा एकमात्र खुदा है, एकमात्र परमेश्वर है, वो है सिर्फ यीशु मसीह। मैं यीशु मसीह को ही अपना ईश्वर मानता हूं और यीशु मसीह के अलावा मैं किसी की भी आराधना, स्तुति, महिमा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो। यदि आपके अंदर विश्वास है लेकिन आप संदेह कर रहे हैं, तो क्या आपका विश्वास वहां पर कार्य करेगा? कभी नहीं। हम देखते हैं पेतरुस को, जब प्रभु पानी पर चल के आते हैं तो पेतरुस कहता है, प्रभु यदि आप है तो मुझे भी ये वरदान दीजिए, कृपा दीजिए कि मैं भी आपके पास आ सकूं। वह पानी पर नाव से उतरता है और कदम बढ़ाता है। जब तक उसकी दृष्टि प्रभु पर टिकी हुई है, प्रभु पर लगी हुई है, उसका ध्यान प्रभु की ओर है, उसने अपनी आंखें प्रभु की ओर उठा रखी है, तब तक वह चलता है, वह कभी ठोकर खाकर गिरता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, उसका ध्यान हटता है, तो क्या होता है? जैसे ही पेतरुस पानी पे चलने लगता 2 कदम, वहां पर आंधी तूफान, बिजली कड़कती है और उसका ध्यान प्रभु से हट जाता है, संदेह उसके अंदर आ जाता है और वह पानी में डूब जाता है। क्या कारण है? संदेह। आज हमारे अंदर विश्वास है लेकिन संदेह है, तो वो विश्वास कहीं ना कहीं अधूरा है, अपूर्ण है। हमें आज अपने विश्वास को बढ़ाना है। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से ये कहोगे, उठ समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा विश्वास कमजोर क्यों हो रहा है? आज हमारे भरोसे में कमी क्यों आ रही है? प्रार्थना में, स्वभाव में, प्रार्थना में, जीवन में बढ़ोतरी की जगह कमी क्यों हो रही है? क्यों हम उन्नति नहीं कर पा रहे? क्यों हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्यों हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे? क्यों हमारे पति की शराब, बुरी लत, बुरी आदतें, बच्चों की बुरी लत, बुरी संगति, बुरी आदतें क्यों नहीं वह छोड़ पा रहे? क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। विश्वास कैसा? वचन में प्रभु कहता है, सन्मति अध्याय 21 वाक्यांश 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। क्या कहता है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने कामकाज के लिए, क्या आपको विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरी परिस्थिति को, इस प्रॉब्लम को बदल सकता है? सबसे पहले आपको विश्वास होना जरूरी है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपका जीवन, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो। आज हम प्रार्थना करते हैं, वचन भेजते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, घर में सामुदायिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, दोस्तों के साथ में, मिनिस्ट्री के साथ में, पल्ली में, रिट्रीट में प्रार्थना करते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन क्या आपको विश्वास है? क्या आप संदेह करते हैं? एक बार आप सोचना, जब आप
सोचेंगे, जांचेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो आपको महसूस होगा, आपको मालूम चलेगा कि मेरे अंदर विश्वास की कमी है, जिसकी वजह से आज तक मेरी बिगड़ी परिस्थिति, मेरी ये परेशानी, मेरी ये बीमारी, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी गरीबी, मेरी तंगी, मेरा कर्ज दूर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन संदेह करते, होगा या नहीं होगा। पेतरुस नाव से उतरा, पानी पर चला, कुछ कदम बढ़ाया, जब तक उसकी दृष्टि प्रभु पर थी। हम कुछ समय बाइबल खोलते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, और फिर कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, कुछ बीमारी आते ही हम बंद कर देते हैं, और इससे क्या होता है? हमारे जीवन में तूफान आ जाता है। जैसे ही पेतरुस के जीवन में आया, पेतरुस की दृष्टि प्रभु से हटी, वैसे ही आपका ध्यान प्रभु से हटा, आपके जीवन में भूकंप, तूफान आ गया, हलचल आ गई, आंधी तूफान आ गए, बिजली कड़क रही है, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, आपके रिश्ते टूट गए, आपके बच्चों ने आपको अलग कर दिया, बीमारियां आ गई, कर्ज आ गया, बिजनेस में घाटा हो गया, लोन नहीं चुका पा रहे, बिजनेस में लॉस हो गया, बंद हो गया, झूठे मुकदमों में फंसा दिया। किस कारण से ये हुआ? हमारे विश्वास की कमी के कारण, हमारे संदेहपूर्ण आचरण की वजह से। मैंने आपसे कहा कि आप एक शब्द को अंडरलाइन करना, पहाड़। प्रभु कहता है तुम्हारे इस पहाड़ को ये कहो, उठ समुद्र में जाके गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। ये पहाड़ क्या है? आपकी बीमारी, आपकी तंगी, आपकी गरीबी, आपका कर्ज, आपके जो बच्चे जो बुरी संगति में फंसे हुए हैं, नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, नशे में लत है, वासना व्यभिचार में पड़े हुए हैं, पति का किसी और के साथ में संबंध है, रिश्ता है, लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, ये सब आपके जीवन का पहाड़ है। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना है, ये जो पहाड़, मतलब ये जो परिस्थिति, ये जो प्रॉब्लम है, इसे मैं बदल नहीं सकता, हम नहीं बदल सकते। जो व्यक्ति ये सोचकर आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहता है कि मैं अपनी बीमारी को ठीक कर दूंगा, मेरी इस परेशानी को मैं बदल दूंगा, मेरे बच्चों का भविष्य मैं जानता हूं, उन्हें कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सी पढ़ाई करानी है, कहां पर जॉब कराना है, कहां पर उनकी शादी करानी है, कहां उन्हें मुझे भेजना है। क्यों? क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहे हैं, उन्हें गौरव है, उन्हें घमंड है अपनी सोच पर, अपने विचारों पर। और आगे जाके क्या होता है? कहीं ना कहीं बच्चों के रिश्ते टूट जाते हैं, बच्चे असफल हो जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आपकी सोच, आपके प्रेशर, आपकी बुद्धि जो आपको बता रही है कि उनके लिए सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपका जो विश्वास है, आपका जो सोच, आपका दिमाग जो कह रहा है, वो गलत कह रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन कहता है यदि तुम्हें विश्वास हो और संदेह ना करो, तो तुम न केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूं। यदि आपको विश्वास है कि सिर्फ मेरा यीशु मसीह मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, आज आपके जीवन में बहुत सारे पहाड़ हैं, कर्ज का पहाड़ है, डिप्रेशन का पहाड़ है, मन मुटाव हो रखा है, लड़ाई झगड़े हैं, आपका दिल टूट गया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपके ऊपर बहुत सारा लोन है, झूठे मुकदमे में आपको फंसा दिया, आप बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपने सालों से कोशिश की, लेकिन आप उसको बदल नहीं पाए, उसको हटा नहीं पाए। क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि आपके अंदर विश्वास की कमी, आपके अंदर संदेह काम कर रहा है। जैसे ही पेतरुस ने संदेह किया, क्या हुआ? वह पानी में डूब गया और प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु मुझे बचाइए। संदेह का परिणाम देखिए, विश्वास की कमी को देखिए। आप यहाँ पर विश्वास क्या है?
वचन सन्मति अध्याय 21 वाक्यांश 22 कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जब आप प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप संदेह करते हैं? आपको जांचना है, आपको समझना है आज तक आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, आपके जीवन में, आपके परिवार में बदलाव क्यों नहीं हुआ। आपको जांचना है, आपको समझना है। आज प्रभु ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें, हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम दूर करें और विश्वास का बीज हमारे अंदर बोएं। और उस बीज को सिर्फ बोना नहीं है, उसको पानी देना, उसकी रक्षा करनी है, उसकी देखरेख करनी है, उसको खाद देना है। और वह तब होगा जब हम प्रभु के साथ में समय व्यतीत करेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, प्रभु जैसा चाहता है वैसा हम आचरण करेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में बदलाव आएगा। विश्वास क्या है? विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूं। शतपति अपने नौकर के लिए प्रभु के पास में जाता है और कहता है, मेरा नौकर मरने को बीमार है, आप एक शब्द कह दीजिए। प्रभु अपना शब्द भेजता है और उसका नौकर ठीक हो जाता है। उस शतपति का विश्वास देखिए, एक शब्द कहने के लिए कहता है प्रभु को, एक शब्द। मतलब ये जो प्रभु का वचन है कितना सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली है। ये कोई नीरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन, असंभव नहीं है। हम जेरुस को देखते हैं, जेरुस की बेटी मर गई थी, वह फिर भी प्रभु को अपने घर लेके जाता है। उसका विश्वास देखिए, एक मरी हुई बेटी के लिए भी वह इतना विश्वास करता है कि वो मर गई फिर भी यीशु मसीह उसकी बेटी को जिलाएगा। और क्या होता है, प्रभु उसके घर जाता है और उसकी बेटी को जीवन दान देता है। दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया गया था, प्रभु ने दानियल को उस गुफा से छुटकारा दिया। पौलुस और सीलस को हम देखते हैं, बंदी गृह में उन्हें सांकल से बांधा गया था, लेकिन उन्होंने प्रभु की स्तुति करी, उन्होंने विश्वास किया और उनके द्वारा क्या हुआ, वहां पर चमत्कार। उनके जो बांधे हुए सांकल थे वो खुल गए और वह आजाद। उनकी वजह से बाकी लोग का जीवन बदला। हम ऐसे ही पेतरुस को देखते हैं। पेतरुस नाव लेकर मछली पकड़ने जाता है, वह अपनी बुद्धि पर निर्भर रहता, वह सोचता मैं कर सकता हूं, मेरे लिए ये संभव है, मैं मछली पकड़ लूंगा। आज आप भी ऐसे सोचते होंगे, आप इस बिजनेस को बढ़ा लेंगे, आप अपनी बेटे के लिए अच्छा रिश्ता ला सकते हैं, या आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। आपके हाथों में है कि आप सोचते हैं, आपके हाथों में सब कुछ, क्योंकि आप अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5। आज प्रभु हमसे यही कहता है, बेटा और बेटी अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, तुम सारे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु पर भरोसा करो। प्रभु जानता है आपके जीवन में कब क्या करना है, आपकी परिस्थिति को कैसे बदलना है। आपको प्रभु के ओर जाना है, प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाना है। पेतरुस नाव लेकर मछली पकड़ने गया, रात भर उसने कोशिश करी, उस जगह एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। जब हमारे जीवन में ईश्वर नहीं होता है, हमारे जीवन में आशीष नहीं है। यदि हमारे जीवन में ईश्वर का वचन नहीं है, हमारा जीवन खाली है। हम उन्नति की ओर ना जाते हुए दुर्गति की ओर जाते हैं।
हमारी उन्नति की जगह हम कर्ज में जाते हैं, तंगी की ओर बढ़ते हैं, गरीबी की ओर बढ़ते हैं, हमारा परिवार उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हैं, हम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, ईश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं। और संदेह का परिणाम क्या हुआ? पेतरुस ने पूरी रात मेहनत करी, एक भी मछली नहीं आई। लेकिन जब प्रभु उसकी नाव में आया, उसके जीवन में आया, प्रभु ने कहा यहाँ जाल फेंको। वहां पर आप देखना कितनी सारी मछलियां फंस गई, जाल फटने को हो गया। प्रभु ने उसका जीवन, उसका भाग्य पलट दिया क्षण भर में। जो प्रभु का वचन इस बाइबल में एक एक शब्द लिखे गए हैं, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। जो शब्द है वो हमारे जीवन में आज से पहले आने वाले समय में हमेशा पूरा होता है, होता रहेगा। प्रभु के एक शब्द से आकाश, पृथ्वी, सृष्टि की रचना हुई। नर नारी की, जीव जंतु की, समुद्र की, वातावरण की, प्राणवायु, हर एक चीज प्रभु की रचना है। प्रभु ने बनाया धन दौलत। आज आप किसकी ओर भाग रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? आपके परिवार टूटे पड़े हैं, लेकिन आप धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आपके बच्चे आपके प्रेम के लिए तड़प रहे हैं और आप कहीं ना कहीं संसार के धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आपका परिवार टूटने की ओर है, लेकिन आपको अपना फ्यूचर बनाना है। आपका घर बर्बाद हो रहा है और आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। हमें सबसे पहले समझना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे जीवन का उद्देश्य, मुझे ईश्वर ने क्यों बनाया। मेरे अंदर प्रार्थना की कमी है या नहीं? मेरे अंदर विश्वास का बीज है या नहीं? मैं प्रार्थना करता हूं या नहीं? मेरा ईश्वर के साथ में संबंध है या नहीं? मैं ईश्वर के साथ में समय व्यतीत करता हूं या नहीं? मैं ईश्वर को प्रथम स्थान देता हूं या नहीं? रोज चर्च जाता हूं या नहीं? मैं प्रार्थना करता हूं या नहीं? मेरे घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ मेरा संबंध कैसा है? आज हम सामने से दूसरों के सामने खुशी दिखाते हैं, खुश हूं मैं, अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं। दूसरों की तरक्की से, दूसरों की ऊंचाइयों से हम जलते हैं। ईश्वर हमसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। ईश्वर चाहता है जैसा ईश्वर है वैसा हम बने, पवित्र बने, निष्कलंक बने। ईश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा कहता है, अपने जीवन में जो पहाड़ है, जो आपके अंदर पाप कार्य कर रहा है, जिसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे, उस जगह प्रभु को अधिकार दीजिए। जो पेतरुस अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हुए अपने आप को महान मछुआरा समझकर वह मछली पकड़ने गया था, एक जगह आप अपने आप को रख के देखिए। वहां पर पेतरुस को उस पानी के बारे में, उसकी गहराई के बारे में, मछलियों के बारे में, उस कला के बारे में उसको मालूम था। लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, वो थी ईश्वर की। आज आप भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ऊंचाइयां हासिल नहीं हो रही है, गिरते जा रहे हैं, आपका घर बढ़ नहीं रहा, आपके कर्ज उतर नहीं रहे, आपका बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा। शाम को आप ठेला लगाते लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आ रहे। आपने बहुत सारे बिजनेस खोले, बहुत सारे कार्यों की आपने शुरुआत की लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आपने बच्चों की शादी की लेकिन उनका जीवन सफल नहीं हुआ, उनका रिश्ता सफल नहीं हुआ। बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया लेकिन बच्चों ने आपको छोड़ दिया। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है ईश्वर का हमारे जीवन में ना होना, ईश्वर की अनुपस्थिति, ईश्वर को अपने जीवन में अधिकार ना देना, ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता ना देना, ईश्वर को छोड़कर अन्य की आराधना करना, ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। इसलिए पेतरुस पूरी रात भर मेहनत करता गया, सफल नहीं हुआ। आज आप भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रोज सुबह शाम नौकरी पर जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके रिश्तों में प्रभु की उपस्थिति नहीं है।
इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम्हें विश्वास हो और संदेह ना करे, हमें बस समझना है, हमें यह जानना है कि हमारा विश्वास कैसा है। यदि हम अपना जीवन, अपना कार्य, अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु को सौंपेंगे, उनके अंदर वचन का बीज बोएंगे, तो प्रभु उन्हें उठाएगा। आज मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज हमारे अंदर वचन की कमी है। आज हम सब वचन का श्रोता बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी वचन का पालन करता, वचन को पालन करने वाला नहीं बनना चाहते। हम सब कहने वाले, दूसरों को ज्ञान देने वाले बनते हैं, लेकिन हम उसका खुद पालन कर रहे हैं या नहीं, हमें सोचना है। आज माता पिता से मैं एक निवेदन करूंगा, आपके बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। आपका जीवन प्रार्थना में है, आपका विश्वास मजबूत है, आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर प्रेम है, आपके परिवार में प्रार्थनाएं होती है, आपका परिवार एक है, रिश्तेदारों संबंधियों के साथ में आपका मेल मिलाप है, आप ईश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, ईश्वर को पूछकर हर कार्य को करते हैं, वह बच्चे सीखकर आगे बढ़ते हैं और उससे वह जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज माता पिता खुद चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, बच्चे जाना चाहते, बच्चों को नहीं जाने देते। उनके अंदर हम कैसा बीज बो रहे हैं? आज बच्चे कहेंगे कि मेरे माता पिता खुद चर्च नहीं जाते, उनको वचन नहीं पढ़ता, पवित्र बाइबल हमारे घर में नहीं है, हमें वचन का ज्ञान नहीं है, हमें वचन मालूम ही नहीं है, कितने ग्रंथ है, प्रभु यीशु कौन है, नबियों के बारे में, संतों के बारे में, प्रेरितों के बारे में, कलीसिया के बारे में हम बच्चों को सिखा नहीं रहे। एक भाई मेरे पास में आया था, वो अभी 10th का एग्जाम दे रहा है, उसके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, शायद कोई एग्जाम चल रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है कौन सा एग्जाम है, लेकिन वो बोला एग्जाम के टाइम पे मेरी इच्छा हुई कि मैं प्रार्थना में भाग लूं। 1 साल पहले जब 9th में था, तब वह मेरे पास में आया था और कहा था कि मुझे प्रार्थना में भाग लेना है। उसने प्रार्थना में भाग लिया, उसने प्रभु का स्पर्श पाया, लेकिन फिर 1 साल का जो गैप आया, उसमें प्रभु की कमी उसके जीवन में आई। वह प्रार्थना को समय नहीं दे पाया, वचन को समय नहीं दे पाया, वह कहीं ना कहीं 10th बोर्ड है, इसलिए प्रभु को अपने जीवन से साइड में करके अपनी पढ़ाई को प्रथम स्थान दिया। वह पढ़ाई के बारे में सोच सोच के डरने लग गया कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, लेकिन उसके दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह है या नहीं, क्या मैंने प्रभु को अपने जीवन से हटा दिया, क्या मैंने प्रभु को अपने जीवन से खो दिया, क्या मैंने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, क्या मैंने प्रभु की जगह अपनी पढ़ाई को चुना। सोचना, जब मैंने उससे पूछा, उसको अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, एक अच्छा पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया जाकर, उसके बाद में उसके चेहरे पे एक अलग रौनक आई। मैंने उससे कहा, आपके घर में प्रार्थना हो या ना हो, आप बैठो, आपको देख के आपके माता पिता बदलेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरे माता पिता प्रार्थना नहीं करते, मेरे घर में वातावरण नहीं है। आपको माहौल, वातावरण बनाना पड़ेगा, आपके द्वारा आपका घराना, आपका परिवार बदलेगा। प्रभु आपके द्वारा आपके घर में कार्य करना चाहता है, विश्वास का बीज बोना चाहता है। पेत्रुस प्रभु का बहुत करीबी था, चट्टान जिसको प्रभु ने कहा था मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जो प्रभु के साथ में करीब था, प्रेरितों में सबसे महान जिसको प्रभु ने बनाया चट्टान। समय आने पर उसने प्रभु को त्याग दिया, 3 बार प्रभु का अस्वीकार किया। जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानी, शैतानी शक्तियां काम करती है, हम वचन से, प्रार्थनाओं से, ईश्वर से दूर होते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। चुनाव करने का समय आता है और हम अक्सर
प्रभु को अस्वीकार करते हैं, संसारिक चीजों को स्वीकार करते हैं। इससे क्या हुआ? हमारे द्वारा दूसरों का विश्वास कमजोर हो रहा है। लेकिन जब हम अपनी गलती को स्वीकार करके प्रभु के जैसा बन जाते हैं, नया स्वभाव धारण करते, प्रभु यीशु जैसा चाहते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु की आशीष उतर आती है। आज बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कलीसिया में जाना चाहते, प्रार्थना सीखना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें रोकते हैं। उनको घर के कार्यों में रोक रखा है। बहुत सारे माता पिता बच्चों को चर्च भेजना चाहते हैं, अच्छी संगति में भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जाना चाहते, क्योंकि एक बुरी संगति उन्हें प्रभु से दूर कर देती है। एक कमी हमने अपने जीवन में दे दी, शैतान प्रवेश करेगा और हमें ईश्वर से दूर ले जाएगा, हमें प्रलोभन देगा, मैंने तेरे लिए ये योजना बनाई है। शैतान भी योजना बना रहा है, मैं तुझे धन दौलत दूंगा, मैं तेरे लिए ये बंगला, ये गाड़ी, ये मोबाइल, ये ड्रीम, ये जॉब, ये बिजनेस दूंगा, और हम कहीं ना कहीं उस लालच में, उस सोच में आकर गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारे अंदर संदेह है, हम संदेह कर रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। आज हमने ये वचन इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रार्थना करने वाले हैं, वचन पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार आप अपने आप को जांचिए, अपने ऊपर कार्य कीजिए। कुछ समय आप प्रभु के साथ में बैठिए, आप प्रभु को देखिए, मौन रहकर अपने हृदय को प्रभु के साथ में खोलिए, अपने दुख को बयान कीजिए, अपने भार को प्रभु को सौंपिए, अपने तकलीफ को प्रभु को सौंपिए, अपनी बुद्धि को, अपने सोच विचारों को प्रभु को सौंपिए, अपने हर एक कार्य को प्रभु को सौंपिए। आज हमें मालूम नहीं है हमें इस परिस्थिति का सामना कैसे करना है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हम प्रभु के साथ में समय व्यतीत नहीं करते, प्रभु के साथ समय बिताते नहीं है, वचन खोल के पढ़ते नहीं है, अपना विश्वास बांटते नहीं है, विश्वास का बीज बच्चों के जीवन में, परिवार में बोते नहीं है, और जिसकी वजह से हम हमेशा गिरते रहते, असफल होते, निराशा में पड़ते, टूट जाते, बिखर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तंगी में आ जाते हैं, गरीबी में आ जाते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। पेतरुस भी उस पानी की गहराई में डूबा था, लेकिन जैसे उसने प्रभु को पुकारा, दीनहीन ने प्रभु की दुआई दी, प्रभु ने सुनी उसकी पुकार और प्रभु ने उसका हाथ थाम लिया। आपको मालूम नहीं है आपकी परेशानी में आपको किसको बुलाना है, किसको पुकारना है, किसको जगह देना है। आप सोचते हैं आप इस परेशानी को बदल सकते, इस परिस्थिति को आप बदल सकते, इसीलिए आपके जीवन में यह पहाड़ है। प्रभु ने कहा यदि तुम इस पहाड़ से ये कहो उठ जाकर समुद्र में गिर जा, तो वैसा ही हो जाएगा। आज आप अपनी परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से क्या आदेश देते हैं? नहीं देते। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है। इसको कैसे हम पूरा करें? हम देखते हैं शतपति को, जेरुस को, रक्तस्राव से पीड़ित महिला को, उड़ाऊ पुत्र को। उड़ाऊ पुत्र ने पाप किया था, धन दौलत मोह माया में उसने सब कुछ उड़ा दिया, वासना व्यभिचार में पड़ गया, अपने पिता को छोड़ दिया। लेकिन जब उसको अपने पापों का पश्चाताप हुआ, अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वह उसके पिता के पास लौटा। पिता ने क्या किया? स्वीकार किया। उसका विश्वास देखिए, उसे विश्वास है यदि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो पिता मुझे स्वीकार करेगा। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला कितनी दर्द वेदना में होगी। आज आप भी सालों से, कितने सालों से बीमारी में होंगे, तंगी में होंगे, गरीबी में होंगे, कर्ज में होंगे, बंधन में होंगे, झूठे जो केस में फंसे हुए होंगे। आपने बहुत सारे बिजनेस किए होंगे, लेकिन उन सब में आपको असफलता मिली होगी। हर कार्य की शुरुआत करते हैं नए नए, लेकिन उन सब में आप निराश हो जाते हैं।
अपने आप को उस रक्तस्राव स्त्री की जगह रख कर देखिए, अपने आप को शतपति की जगह रख के देखिए, अपने आप को जेरुस की जगह रख के देखिए, अपने आप को उड़ाव पुत्र की जगह रख के देखिए, अपने आप को पेतरुस की जगह रख के देखिए, अपने आप को दानियल की जगह रख के देखिए, अपने आप को दाऊद की जगह रख के देखिए, अपने आप को इब्राहिम की जगह रख के देखिए, अपने आप को मूसा की जगह रख के देखिए। आपको मालूम चलेगा विश्वास क्या है। जब उनका पूर्ण विश्वास प्रभु पर होता है, प्रभु उनके जीवन में कैसे कार्य करता है। शतपति अपने नौकर के लिए गया, जेरुस अपनी बेटी के लिए गया, रक्तस्राव से पीड़ित महिला अपनी चंगाई के लिए गई, दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया। इब्राहिम को देखिए, इब्राहिम ने प्रभु की खातिर अपने बेटे का बलिदान देने के लिए वह तैयार हो गया। पेतरुस अपना सर्वस्व प्रभु को चढ़ा दिया। इन सब में विश्वास की कमी थी, लेकिन कैसे उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया, हमें यह देखना है। आज हमारा विश्वास भी कमजोर हो गया होगा, लेकिन ईश्वर चाहता है हम अपने विश्वास में बढ़ोतरी करें। आज से पहले हमने जो भी गलतियां की है, उन गलतियों को स्वीकार कीजिए। आज से पहले हम अपनी बुद्धि पर निर्भर करते, अपने ऊपर घमंड करते, अपनी सोच पर घमंड करते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने आप को ईश्वर की जगह आपने दी। आज ईश्वर चाहता है बेटा और बेटी, तुम मेरे पास लौट आओ, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। ये तुम्हारे लिए निरे मामूली शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी योजनाएं निर्भर करती है। तुम कितना भी संसार के पीछे भाग लो, तुम्हें संसार खुशी नहीं देगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। तुम इस तंगी से, इस बीमारी से, इस गरीबी से, इस कमजोरी से, इस वासना व्यभिचार से, इस शराब की बुरी लत से तुम छुटकारा नहीं पा सकते। इसका छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के पास में। इसलिए हमें ईश्वर के पास में जाना है और अपने अंदर विश्वास का बीज बोना है। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला जगह जगह गई होगी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन एक जगह से उसे आश्वासन नहीं मिला। उसे आश्वासन, सांत्वना, उसकी तकलीफ दूर नहीं हुई। कितनी तड़पी होगी, कितनी वेदना में होगी, कितनी दुखी होगी, कितनी निराशा में होगी, कितनी बुरी परिस्थिति में होगी, आप सोचिए। लेकिन उसने अपना विश्वास यीशु मसीह पर प्रकट किया। उसने अपना विश्वास प्रकट किया, यदि मैं यीशु मसीह का पल्लू भर भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप देखिए, उसने अपने उस पहाड़ से यीशु मसीह के नाम से कहा, मैं यीशु मसीह के पल्लू को छू लूंगी, मेरी ये जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएगी। और हुआ, अवश्य वहां पर चमत्कार हुआ। प्रभु के अंदर से शक्ति निकली, सामर्थ्य निकला। आज प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति आपके घर में बहेगी, यदि आप अपना मन परिवर्तन करने के लिए तैयार है, अपना पुराना स्वभाव त्यागने के लिए तैयार है, अपने अंदर वचन का बीज, विश्वास का बीज बोने के लिए तैयार है। मैं कहूंगा, जो पेतरुस डूब रहा था, जो निराश था, संदेह करने वाला था, प्रभु ने उसके ऊपर कलीसिया की स्थापना करी, उसे महान चट्टान बनाया। आज संसार के कोने कोने में प्रभु के वचन की घोषणा की। प्रभु कार्य करता है। प्रभु का वचन, प्रभु का बीज अपने अंदर बोइए। अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाइए, उन्हें संगति में भेजिए, चर्च में भेजिए, बाइबल पढ़िए, घर में अपना अनुभव बांटिए, संतों के बारे में, प्रेरितों के बारे में, नबियों के बारे में बताइए, अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। जब आप अपना विश्वास प्रकट करेंगे, उनके अंदर हौसला आएगा, बल आएगा, उनके विश्वास में, भरोसे में बढ़ोतरी होगी।
आज से पहले आपने ये सब नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। आज ईश्वर हमें एक नया अवसर देता है कि अपने अंदर विश्वास का बीज बो, और जो ये विश्वास का बीज बोएगा वह कभी असफल नहीं होगा, वह कभी दुखी नहीं होगा, वह कभी टूटेगा नहीं, कभी भी वह गिरेगा नहीं। जब जब वो गिरेगा प्रभु आएगा, उसका हाथ थामेगा, उसको उठाएगा। प्रभु ने जेरुस की बेटी जो मर गई थी उसका हाथ थामा। मरी हुई बेटी का यदि प्रभु हाथ थाम सकता है, उसको उठा सकता है, आपकी बिगड़ी परिस्थिति को प्रभु अवश्य उठाएगा यदि आप विश्वास करेंगे। आज आप ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, अपने अंदर विश्वास का बीज बोने से, वचन पर विश्वास करने से, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से। सिर्फ एकमात्र ईश्वर, ये विश्वास आपको होना चाहिए। सिर्फ एकमात्र ईश्वर है यीशु मसीह। जब आप विश्वास करेंगे कि सिर्फ यीशु मसीह मेरा ईश्वर है, मेरा मुक्तिदाता, मेरा जीवन दाता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान ईश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे चाहता है, जो मेरा अच्छा चाहता है, जो मेरी देख रेख करता है, मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, जो मुझे संभालता है, सिर्फ यीशु मसीह है। पेतरुस जो गिर गया था, प्रभु ने उसे उठाया। शतपति का नौकर बीमार था, प्रभु ने उसको चंगा किया। जेरुस की बेटी जो मर गई थी, विश्वास के द्वारा देखिए उसकी बेटी जी उठी। दानियल जो शेर की गुफा में था, लोगों ने सोचा अब ये कभी नहीं उठेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। आज आप भी उस बंधन में होंगे, उसमें कैद होंगे, कर्ज के बंधन, गरीबी के बंधन, निराशा के बंधन में। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप उस बंधन से, उस कैद से आप निकल चुके हैं। इब्राहिम ने अपने बेटे को प्रभु को चढ़ा दिया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उसके विश्वास को परखा। अपना विश्वास ऐसा बनाइए, प्रभु को कहिए मुझे भी इब्राहिम की तरह विश्वास दीजिए, मुझे भी मूसा की तरह विश्वास प्रदान कीजिए, ताकि मैं एक एक आदेश का पालन कर सकूं, मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपके वचन को सुन सकूं, आपकी पवित्रता को जान सकूं। आपकी स्तुति में सामर्थ्य है, आपके वचन में सामर्थ्य है, मैं उसका अनुभव कर सकूं। प्रभु मेरे जीवन को बदलिए, मेरे अंदर आज विश्वास का बीज बोइए प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु मेरे अंदर आज से, इसी पल से मेरे घर में विश्वास का बीज बोइए। मैं तैयार हूं प्रभु, मैं अपने आप को अच्छी भूमि बनाने के लिए तैयार हूं प्रभु, उस बीज की देखरेख करने के लिए तैयार हूं प्रभु। मेरे अंदर विश्वास का बीज बोइए प्रभु। यदि आप आज तैयार है, ईश्वर भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने पहाड़ों से आज कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं, आदेश देता हूं, मेरे जीवन में जो बीमारी, कर्ज, तंगी, गरीबी, कमजोरी है, लड़ाई झगड़े, क्लेश है, श्राप है, बंधन है, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, मेरे घर से, मेरे जीवन से उठ जाकर समुद्र में जाकर गिर जा। आज से आपको अपने पहाड़ को, जो आपके खिलाफ है, जो बंधन है, रुकावटें हैं, परेशानियां, उन सबको यीशु मसीह के नाम से आदेश देना है। ये आप कब कर पाएंगे? जब आप वचन को अधिक से अधिक पढ़ेंगे। जब वचन को पढ़ेंगे आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। उसको रोकना मत, उसमें बढ़ते जाना। निराशा आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, पीड़ाएं आएगी, कष्ट आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन प्रभु आपको संभालेगा। विश्वास करना। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वे सब बच जाएंगे। आज हमें प्रभु के नाम की दुहाई देनी है, प्रभु को पुकारना है। प्रभु स्वर्ग से उतर के आएगा, आपके बिगड़ी परिस्थिति को, आपकी
पुरानी अवस्था को बदल देगा, आपकी पुरानी अवस्था को बदलकर नई अवस्था में बदल देगा। आपके जीवन में जो दुख था वह आनंद में बदलेगा, जो आपके जीवन में निराशा थी उसे खुशी में बदलेगा। आप तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में, अपने परिवार में विश्वास का बीज बोने के लिए तैयार है? यदि आप तैयार है, ईश्वर भी तैयार है आपके भाग्य को पलटने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके जीवन में आपके परिवार के आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके रिश्तों के लिए प्रभु अधिकार लेने के लिए तैयार है। आज से अपने जीवन में, अपने परिवार में विश्वास का बीज बोना शुरू कीजिए और अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन सबको प्रभु के सामने स्वीकार कीजिए। जब आप स्वीकार करेंगे आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा और पश्चाताप होगा। आप स्वीकार करेंगे और प्रभु के साथ आपका मेल मिलाप हो जाएगा। जब आपका प्रभु के साथ में संबंध जुड़ जाएगा तो कोई भी परेशानी आपको तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके बाद में आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर विश्वास का बीज बो दिया है। जैसे आप प्रभु से एक होंगे, आपके अंदर विश्वास का बीज बो दिया है। आपको उसकी देखरेख करनी है, रोज सुबह शाम वचन को पढ़ना है, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करनी है। हर कार्य को करने से पहले, हर कार्य को करने के बाद, यात्रा शुरू करने से पहले, शादी करने से पहले, हर एक एक चीज में, एग्जाम देने से पहले, सिलेक्शन किसी चीज का हम करते हैं उससे पहले, हर चुनाव से पहले हमें ईश्वर को वहां जगह देनी है, ईश्वर की इच्छा मांगनी है। जब हम ईश्वर के कहे अनुसार करेंगे हमारे जीवन में बरकत आएगी, ईश्वर का रूह हमारे घर में, हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कुछ क्षण मौन रहकर आज के वचन में जो भी हमने समझा, जो प्रभु हमें वचन के द्वारा बताना चाह रहा था, उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद दे। अपने पुराने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। आज नया जीवन दिया, नया समय दिया है, ईश्वर को धन्यवाद दे। ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करेंगे। इस वक्त हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु का गीत जो है, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। आज से पहले हमने प्रभु को वो जगह नहीं दी, प्रभु को ईश्वर कह के नहीं पुकारा, प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया होगा। आज प्रभु हमें अवसर दे रहा है अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार में, अपने कामकाज में, हर एक जगह प्रभु को धन्यवाद देने का, प्रभु की स्तुति महिमा करने का। आइए बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करे, प्रभु के साथ में एक हो जाए। प्रभु आपकी अवस्था को बदलने जा रहा है, प्रभु आपके जीवन में आ रहा है। विश्वास करना, प्रभु आपको ब्लेस करने वाला है, आपको शांति देने वाला है, आपको वरदानों से भरने वाला है। विश्वास करना। हाथों को आप सीने से लगा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप प्रभु में लीन हो जाएं। प्रभु की स्तुति महिमा कीजिए। अपने मुख को पूरा पूरा खोलना। आज से पहले आपने अपना मुख नहीं खोला, आपके मुख खोलने से आपके घर से हर बंधन टूट जाएगा, हर परिस्थिति बदल जाएगी। आपके मुख खोलने से हर शैतानी शक्तियां, हर बंधन, हर तंगी आज टूटेगी यीशु मसीह के नाम से। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, राजाओं
का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, मार्ग दिखाने वाला यीशु हालेलुया, मार्ग दिखाने वाला यीशु हालेलुया, साथ देने वाला यीशु हालेलुया, साथ देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, दृष्टि देने वाला यीशु हालेलुया, दृष्टि देने वाला यीशु हालेलुया, ज्योति देने वाला यीशु हालेलुया, ज्योति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, खुशी देने वाला यीशु हालेलुया, खुशी देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चिंता मिटाने वाला यीशु हालेलुया, चिंता मिटाने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रेम से भरने वाला यीशु हालेलुया, प्रेम से भरने वाला यीशु हालेलुया, माफी देने वाला यीशु हालेलुया, माफी देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया,
हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। बचाने वाला यीशु हालेलुया, बचाने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति कीजिए, ईश्वर की महिमा कीजिए, उस राजाओं के राजा की, उस प्रभुओं के प्रभु की आराधना कीजिए। अपने मुख को खोलिए इस वक्त, अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाइए, अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाइए, अपने पैरों को हिलाइए। यदि आप खड़े हैं अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, अपना हाथ अपना सर्वस्व प्रभु को सौंपिए। आपके हाथों से, आपके पैरों से, आपके घुटने के दर्द सारे दूर हो जाएंगे। इस वक्त प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे घर में अधिकार ले चुका है। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु में खो जाइए, प्रभु में लीन हो जाए। हालेलुया, यीशु स्तुति स्तुति स्तुति। राजाओं के राजा की प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। इस गीत को गाते जाइए। आपके स्तुति करने से आपके घर से हर बंधन इस वक्त टूटते जा रहे हैं। हर निंदा, हर घृणा, हर ईर्ष्या, हर बुराई की चीज आपके घर से दूर हो रही है। हर क्लेश आपके घर से दूर हो रहा है। प्रभु आपके जीवन में अधिकार ले रहा है, आपके घर को ब्लेस कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजाओं के राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया, माफ करने वाला यीशु हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। साथ देने वाला यीशु हालेलुया, साथ देने वाला यीशु हालेलुया। बचाने वाला यीशु हालेलुया, बचाने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते जाइए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु को आराधना, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु माफ करने वाला है, प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु साथ देने वाला है, प्रभु संकट में हमारी पुकार, हमारी दुहाई को सुनने वाला है, प्रभु हमारी बीमारी को मिटाने वाला है, प्रभु हमारे कर्ज को मिटाने वाला है, हमारी गरीबी को दूर करने वाला है, प्रभु हमारे परिवार को ब्लेस करने वाला है। प्रभु की स्तुति महिमा कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके शरीर में प्रभु का बल आ रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर बह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी पीड़ाओं को दूर कर रहा है। इस वक्त विश्वास करना, विश्वास करना। जैसे जेरूस ने विश्वास किया, उसकी बेटी मर गई थी, फिर भी उसने अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। उसने कहा, प्रभु आइए एक बार मेरे घर में। जैसे प्रभु उसके जीवन में गया, उनकी बुरी परिस्थिति, जो परिवार टूट गया था, जिस परिवार में रोना धोना चल रहा था, जिस परिवार में विलाप था, कोलाहल मचा हुआ था, प्रभु के आने से वह परिवार खुश हो गया, आनंद में बदल गया। एक विश्वास, आज आपको अपने जीवन में विश्वास का बीज बोना है कि यीशु मसीह मेरा ईश्वर है। मैं आज से यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, यीशु मसीह को छोड़कर किसी की आराधना न करूंगा।
हालेलुया हालेलुया। यीशु स्तुति स्तुति आराधना महिमा। यीशु धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिए। और प्रभु ने जो भी कार्य हमारे जीवन में किए, हमारी बीमारियों को दूर किया है, हमें स्पर्श किया है, हमारे बोझ को उठा लिया है, हमें अपनी शांति से शक्ति से भर दिया है, हमें दृष्टि दी है। हमारी आंखों से हमें देख नहीं पा रहे थे, हमारी आंखों में कुछ अंधेरा छा रहा था, हमारे आंखों के सामने एक पर्दा था, एक पट्टी थी। प्रभु ने उस पर्दे को, उस पट्टी को हटा दिया। आज मैं प्रभु को देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य कर रहा है। विश्वास करते जाए, स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए। प्रभु आपको तंगी के बंधन से, कर्ज के बंधन से आजाद कर रहा है, आपके कामकाज को ब्लेस कर रहा है, आपकी बीमारी से आपको छुटकारा दे रहा है। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु स्पर्श कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आशीष दे रहा है। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, दूसरे के विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, दूसरों के राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। आपके विश्वास में बढ़ोतरी करना है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, बढ़ोतरी कर रहा है यीशु। इस वक्त आपके विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है। विश्वास कीजिए, हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति करते रहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए, प्रभु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु आपके भारी बोझ को, आपकी थकावट को, आपके डर को, आपकी चिंताओं को आपके जीवन से दूर कर रहा है। सभी स्वर्गदूत संत हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए ईश्वर से दुआई कर रहे हैं। इस वक्त हम सब सभी संतों और दूतों के साथ में ईश्वर की महिमा कर रहे हैं। विश्वास करना, आपके घर को प्रभु ब्लेस कर रहा है। आपके घर में रखी हुई एक एक चीज को, आपके जीवन से जुड़ी हुई एक एक चीज को प्रभु ब्लेस कर रहा है। आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, मोबाइल फोन को, आपके कंप्यूटर को प्रभु अपने लहू से धोकर शुद्ध कर रहा है। आपके कामकाज को ब्लेस कर रहा है। आपके प्रमोशन में जो रुकावट थी वो रुकावट दूर कर रहा है। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। आपका जो पीएफ का पैसा रुक गया था, किसी का पीएफ का पैसा रुक गया था, प्रभु उसके पीएफ का पैसा दिला रहा है। एक माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है जो भटक गया। उस माँ की पुकार, उस माँ के आंसुओं को प्रभु ने पहुँच डाला है। प्रभु उस माँ की प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए, प्रभु की महिमा करते जाए। हालेलुया। यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ युवा साथी इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वह एक मनोरथ लेकर आए हैं। प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। प्रभु उन्हें अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है उनके जीवन में। प्रभु उन्हें मार्ग दिखा रहा है। प्रभु उन पर अधिकार ले रहे हैं। कोई अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा है इस वक्त। प्रभु उसकी पुकार को सुन रहा है। वह मिनिस्ट्री टूटने की कंगार पर पड़ी है। प्रभु उसकी पुकार को सुन रहा है, उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। प्रभु उसके हृदय को देख रहा है। उसके हृदय में जो प्रभु के प्रति विश्वास है, चाह है, भरोसा है, प्रभु उससे खुश हो रहा है और प्रभु उसे आशीष प्रदान कर रहा है। उसके अंदर वचन का बीज बो रहा है, विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस वक्त प्रभु के करीब आना चाहते हैं, प्रभु के अंदर, प्रभु में और लीन होना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम का अनुभव और करना चाहते हैं। प्रभु उन्हें अपनी उपस्थिति से भर रहा है। विश्वास करना, विश्वास करना। हालेलुया यीशु। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ परिवार एक घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
जमीन ले ली है लेकिन मकान बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। प्रभु उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है 2025 के अंदर बहुत सारे युवा अपना मन फिराव करेंगे प्रभु की ओर। शैतान की दास्ता को, शैतान के बंधन को छोड़कर वह पश्चातापी मन से प्रभु के पास में लौटेंगे। 2025 वर्ष जो है युवाओं के मन परिवर्तन का, युवाओं के मन परिवर्तन का वर्ष है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु एक एक व्यक्तियों को आप स्पर्श करना, उन्हें अपने प्रेम से भर देना। उनके अंदर विश्वास का बीज आपने बो दिया है प्रभु। उन्हें वचन का पालन करता बनना सिखाइए। वह बुराई की दास्ता से, शैतानी दास्ता से दूर रहे प्रभु और हमेशा आपसे जुड़े रहे प्रभु। प्रभु आशीष दे हर एक व्यक्तियों को, हर एक व्यक्तियों को छू प्रभु। कुछ भाई बहन हैं जो मजदूरी का काम करते हैं लेकिन उनको घर चलाने में दिक्कत होती है, पैसा समय से नहीं मिलता या उस पैसे से उनका गुजारा नहीं होता। प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। कुछ लोग हैं जो ठेला लगाते हैं लेकिन लोग आपके ठेले पर नहीं आते हैं। आप इस बारे में निराश है, इस बात को सोचकर आपको निराश नहीं होना है। आपको अपने काम पर, अपने ठेले पर, अपने बिजनेस पर प्रभु को अधिकार देना है। प्रभु आपको उठाएगा। कुछ लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त इस प्रार्थना में, नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। एक माँ है, एक भाई और एक बहन है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक भाई एक अच्छी जीवन साथी लड़की मिलने के लिए, एक माता अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही है उसके रिश्ते के लिए, और एक बहन एक अच्छे पति के लिए प्रार्थना कर रही है। आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार कर चुका है। विश्वास करना, आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। प्रभु ने जो सोचा है वो आपके जीवन में अवश्य पूरा होकर ही रहेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया यीशु, स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस, थैंक यू, आई अडोर यू, आई प्रेज यू, थैंक यू जीसस। आज की प्रार्थना के लिए जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक व्यक्तियों को प्रभु ब्लेस करना प्रभु, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना प्रभु, उन्हें अपने सामर्थ्य से भरना प्रभु, उन्हें अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखना प्रभु, उन्हें प्रभु उनके अंदर आप विश्वास भरोसे का और बीज बोना प्रभु, उनका साथ हमेशा देना प्रभु, उनके दुख में उनके सुख में हमेशा आप साथ रहना प्रभु। प्रभु उन्हें प्रार्थना करने का और वरदान दे, वचन के रहस्य को समझने का वरदान दे प्रभु। प्रभु आपके प्रति उनकी भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े, श्रद्धा बढ़े प्रभु। वह आपके साथ में और अधिक मेल मिलाप कर सके, आप में वह बढ़ते जाए प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसी आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के घुटने में दर्द था लेकिन आराधना के समय, स्तुति महिमा के समय प्रभु ने उनके घुटने के दर्द को दूर कर दिया। किसी के दाहिने हाथ में दर्द हुआ करता था, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ प्रभु की महिमा के लिए उठाया, प्रभु ने वह दर्द उनके जीवन से दूर कर दिया है। किसी के पेट में परेशानी थी, कब्ज की हो, गैस की परेशानी थी, प्रभु ने उन्हें रोग से मुक्त कर दिया है। किसी की पीठ में दर्द था, बैठ नहीं पाते थे, प्रभु ने उनके दर्द को दूर कर दिया है। आप अपनी जगह उठकर देख सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर देख सकते हैं, अपने घुटनों को
मोड़ कर देख सकते हैं, कूद कर नाच कर ईश्वर की स्तुति महिमा करके देख सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देना। किसी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के बाद में भी कुछ ना कुछ परेशानी है, दर्द है, और दर्द में आराम नहीं मिला, परेशानी हो रही है शरीर में। प्रभु आपको स्पर्श करके आपको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहा है। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उनकी चंगाई के लिए आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया है। विश्वास करना। किसी की लेफ्ट आंखों में दर्द होता था, परेशानी होती थी, देखने में बहुत पीड़ा होती थी, प्रभु ने आपको नई ज्योति, नया प्रकाश, नई दृष्टि प्रदान की है। सारा दर्द, सारी कमजोरी प्रभु ने उठा ली है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु के कोड़े खाने से हम सब भले चंगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का हम अनुभव करें। प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमें छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। आपने जो प्रभु से मांगा, प्रभु आपको उससे भी अधिक प्रदान करने वाला है। आप अपनी आंखों से चमत्कार देखने वाले हैं। तीन लोगों को प्रभु प्रमोशन दे रहा है। कुछ भाई बहन हैं जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, प्रभु ने उनकी नौकरी की व्यवस्था कर दी है। विश्वास करना, स्वीकार करना, अंगीकार करना। मेरे यीशु के लिए, मेरे प्रभु के लिए, मेरे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह मेरे ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने आपकी सोच से भी ऊपर बढ़कर आपको नौकरी प्रदान कर रहा है। आपने जिस कंपनी में अप्लाई करने का सोचा नहीं था, वहां पर प्रभु आपको नौकरी प्रदान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कुछ लोगों को प्रभु का एक गहरा अनुभव मिल रहा है, प्रभु उन्हें छू रहा है। सालों से जो उनके अंदर जो दर्द पीड़ा थी, जो दुख था, तकलीफ थी, जो वो बयान नहीं कर पा रहे थे, प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है, उनके सारे दुख तकलीफों को दूर कर रहा है, उन्हें सांत्वना दे रहा है, दिलासा दे रहा है, उनके आंसुओं को पोंछ रहा है। उन्हें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव मिल रहा है, प्रभु उनके साथ है। कुछ लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया था, प्रभु उन्हें आजादी दे रहा है, उन्हें उस झूठे मुकदमे से दोष मुक्त कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 8:32, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमने उस सत्य को जान लिया है, वह सत्य है यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर, सच्चा ईश्वर, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर। आपने विश्वास किया, आज से पहले आप दूसरों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आज आपने जान लिया कि ये कार्य मनुष्य के लिए नामुमकिन, असंभव है, लेकिन एक मात्र ईश्वर प्रभु यीशु के लिए ये संभव है। आज आपने यीशु मसीह के नाम से घोषणा की है और आप उस बंधन से, उस झूठे मुकदमे से आजाद हो चुके हैं। एक भाई शादीशुदा है, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ नाराजगी चल रही है, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहा है। शायद
किसी गलत रिश्ते की वजह से उन दोनों में दरार आ गई थी। प्रभु उन दोनों को पुनः एक कर रहा है, विश्वास करना। प्रभु बहुत सारे परिवारों को ब्लेस कर रहा है, उनके घर से अंधकार की शक्तियों को दूर कर रहा है और वहां पर प्रभु का प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ये दिसंबर महीना हम सब के लिए तैयारी का महीना है। हम अपने आप को तैयार करें और अधिक प्रभु के करीब आए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु के साथ में समय व्यतीत करें। प्रभु कह रहा है बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप नहीं कर रहे, पापों को स्वीकार नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वह अहंकार में, घमंड में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु उन्हें स्पर्श कर रहा है, प्रभु उनका मन प्रभु उनका मन परिवर्तन कर रहा है। प्रभु चाहता है हम सब आशीष पाएं, प्रभु चाहता है हम सब खुश रहें, उन्नति तरक्की करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ने हम सबको स्पर्श किया है, हम सबको छुआ है, हम सबको अपने सानिध्य में लिया है, अपनी छत्र छाया में हम सबको सुरक्षित रखा है। इसलिए हमेशा प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना। आप देखना आने वाला वर्ष आप सबके लिए अनुग्रह का, कृपाओं का वर्ष होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम मिनिस्ट्री को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप शांति का राजा चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है, लिंक उनको नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कीजिए और प्रभु के वचन में आप बढ़ते जाएं। अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु का बीज, विश्वास का बीज बोइए। आमीन, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूं कि शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। इस प्रार्थना पुस्तक में आपको विभिन्न विषयों के ऊपर, वचन की शक्ति के बारे में, परिवार के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, पश्चाताप के लिए, पाप स्वीकार के लिए, रिश्ते के लिए, उन्नति तरक्की के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए विभिन्न विषयों के ऊपर वचन दिए गए हैं। और साथ में नोवेना, मिस्सा बलिदान, रोजरी, डिवाइन मर्सी और विभिन्न विषयों के ऊपर प्रार्थना दी गई है। यह प्रार्थना पुस्तक का मूल्य 50 रुपए है। अभी क्रिसमस सीजन है, आगमन काल की हम तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रार्थना पुस्तक को बांटना चाहता है, स्पॉन्सर करना चाहता है, बल्क में लेना चाहता है या एक पुस्तक लेना चाहता है, एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपए। मैं आपको कहूंगा, इस प्रार्थना पुस्तक को आप एक बार खरीदेंगे ना, आप निराश नहीं होंगे, आपको दुख नहीं होगा कि ये 50 रुपए मैंने वेस्ट किया। मैं ये कहूंगा, ये 50 रुपए आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वचन नहीं मालूम,
कि वचन की शक्ति के बारे में, ईश्वर के प्रेम के बारे में, विश्वास को कैसे बढ़ाएं, एक अच्छा पश्चाताप कैसे करे, एक अच्छा पाप स्वीकार कैसे करे, प्रभु की योजनाओं को कैसे समझे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए कैसे प्रार्थना करे, कैसे पाप से दूर रहे। इस प्रार्थना पुस्तक में आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपसे निवेदन ही करूंगा, आप एक बार इस प्रार्थना पुस्तक को लें। यदि आपसे हो सके इस आगमन काल में आप दूसरों के विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को बांटना चाहते हैं, आप अवश्य बांट सकते हैं। आप इस मिनिस्ट्री की भी सहायता कर सकते हैं। आप जो भी योगदान देना चाहते हैं, हम सबको बढ़ावा देने के लिए हमारे मिनिस्ट्री में बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत है। यदि आप किसी प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी प्रकार का आर्थिक रूप से सहयोग देना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन के सामने एक QR कोड आ रहा होगा, आप उसको स्कैन कीजिए और आपकी इच्छा के अनुसार, कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार आप सहायता कर सकते हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु।